हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, कह रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो हमें यही पता करना है। अगर पॉसिबल होगा तो हमें प्रेजेंट एजेस को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें चेक करनी है कि पॉसिबल है कि नहीं, मतलब ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं जिनके एज का सम क्या है, एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, लेकिन दो लोग हैं, टू फ्रेंड्स हैं। फिर कह रहा है 4 ईयर्स अगो, यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48, यानी प्रोडक्ट जो था वो एजेस का वो क्या था, 48 था। तो इतने हिंट्स हमें गिवन है जो कि काफ़ी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है दो फ्रेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर ले रहा हूँ फ्रेंड 1 की एज, क्योंकि हमें पहले फ्रेंड की एज क्या है नहीं पता, तो हम लोग उसे x मान लेंगे। फ्रेंड 2 की एज क्या है हमें ये भी नहीं पता, तो उसको हम लोग y मान लेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि सम जो है एजेस का दोनों फ्रेंड्स का वो 20 है। फ्रेंड 1 का एज x है और फ्रेंड 2 का एज y है। कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का एज का जो सम है ना वो 20 ईयर है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ से हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस x को उस साइड भेज देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ y इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में आगे मेंशन है 4 ईयर अगो, यानी 4 साल पहले। एगो मतलब पहले होता है, लेकिन 4 साल पहले क्या फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 की एज यही रही होगी? बिल्कुल नहीं, 4 साल पहले इनकी एज कम रही होगी। तो मैं लिखूँगा 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो यानी 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले फ्रेंड 1 की एज क्या हो जाएगी, फ्रेंड 1 की एज हो जाएगी x माइनस 4, 4 घटा देंगे ऑब्वियस सी बात है। और फ्रेंड 2 की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 4, नो डाउट। ठीक है, 4 साल पहले फ्रेंड 1 की एज x माइनस 4 थी, फ्रेंड 2 की एज y माइनस 4 थी। लेकिन क्वेश्चन में एक हिंट और दिया है कि 4 साल पहले, यानी इस केस में प्रोडक्ट जो था एजेस का, यानी इन दोनों एजेस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x माइनस 4 और y माइनस 4 को मल्टीप्लाई करिए तो 48 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, यानी इन दोनों के एजेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। आपको y की वैल्यू ये मिल चुकी थी, आप इस y की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x माइनस 4, वाई की जगह हमें क्या पुट करना है, y की जगह हमें 20 माइनस एक्स पुट करना है। ठीक है, फिर है -4 इक्वल्स टू 48। तो ये जाएगा x माइनस 4, 20 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को अगर 16 में मल्टीप्लाई करें तो 16x आएगा, x को अगर माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। -4 को जब 16 में करेंगे तो -64 आएगा, -4 को जब माइनस एक्स के साथ करेंगे तो +4x आएगा, इक्वल्स टू 48। 16x और 4x मिलके क्या हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और -64 बराबर 48 हमें मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों ही नंबर्स को उस साइड भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव है, तो जब तीनों के तीनों नंबर यहाँ से चले जाएंगे उठ के तो जीरो बचेगा इस साइड। और देखिए जब माइनस एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर। ये 20x उधर जाएगा तो -20x हो जाएगा, तो -20x। देखिए ये 48 पहले से था तो +48 लिखेंगे, ये -64 उधर जाएगा तो +64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक आपका आएगा 112, है ना, 112 आना चाहिए आई थिंक। तो हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ से x की वैल्यू जो है वो रियल आएगी।
यानी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हमें रियल रूट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आपने मेरा पहला क्वेश्चन वाला वीडियो देखा है जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि अब क्या करना है। आपने पढ़ा होगा कि अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अगर d जो है जीरो या जीरो से बड़ा आता है, जीरो या जीरो से बड़ा आता है, उस केस में रियल रूट्स मिलते हैं, उस केस में रियल रूट्स मिलते हैं। तो हमें बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ना पहले, ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू मिल सके। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो सी की वैल्यू तो क्लियरली दिख रहा है कि 112 होगा। इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 मान लूँगा कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा होगा कि ए की वैल्यू क्या है? 1 है। अब बी की वैल्यू है -20। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है -20 और सी की वैल्यू है 112। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर विच इज़ -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू है 112। 20 का स्क्वायर 400 होगा, माइनस 4 को जब 112 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 448। और इसको माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी -48 जो कि 0 से छोटी है। डी की जो वैल्यू आई है वो 0 से छोटी है। तो मैंने बताया था कि अगर d 0 से छोटा आता है तो उस केस में इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है मतलब हमें रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब नो रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स मिलेंगे ही नहीं, यानी x की वैल्यू हमें मिलेगी ही नहीं। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू मिलेगी नहीं मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। मैं लिखूँगा therefore not possible situation, not possible situation। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है या फिर अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।